Hi, I am Vikas sir. Welcome again in your favorite coaching NIS Vision Point. जैसा आप जानते हो बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था टॉपिक, वो हमारा क्या टॉपिक था? प्रोटिस्टा के जो क्लासेस थे, डिफरेंट क्लासेस थे, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। हमने आपको प्रोटोजोआ जो ग्रुप था, एनिमल के रिलेटेड जो मेंबर्स थे, पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब वो जो टॉपिक हमारा कवर हो गया, उसमें फाइलम आप देखोगे तो कुछ मेंबर एल्गी के भी होते हैं। तो जो एल्गी से रिलेटेड मेंबर हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे डायटम्स बहुत फेमस मेंबर है, आपके यहाँ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। तो डायटम्स एंड एल्गी यू नो दैट ये प्लांट के मेंबर्स थे, बट मोस्ट ऑफ एल्गी हमारे कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर होते हैं। तो इनको भी हम अलग से स्टडी करेंगे इनका, और प्रोटिस्टा के साथ ही हम एल्गी को फाइनलाइज करेंगे आज। ओके, तो आइए जानते हैं प्रोटिस्टा का जो हमारा स्पेशल मेंबर था, रिमेनिंग मेंबर था डायटम्स, इसकी क्या खास बातें होती हैं, और रिमेनिंग एल्गी पे फिर हम अभी डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं आज का सेशन डायटम के साथ। ओके, तो नोट करिए आप, एग्जाम्पल है ये बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का आपका डायटम्स। सबसे पहली बात, हमारा ये डायटम जो होते हैं ये यूनिसेलुलर हैं, याद रखिएगा, एक सेल के मेंबर होते हैं ऑलवेज ये। और इनका जो लोकेशन है बेटा वो कहाँ पे है? ये फ्रेश वाटर या मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। सी वगैरह में आप यूजुअली देखने को मिल जाएगा, खूब ढेर सारे होते हैं ये। और इनका मेंबर इतना ज़्यादा इनके मेंबर्स होते हैं कि ये वहाँ के प्राइमरी फूड मेकर हो जाते हैं। ओशियंस वगैरह में, सी वगैरह में इनके नंबर इतने ज़्यादा होते हैं बेटा कि वहाँ का जो प्रोडक्शन रेट है 50% अकेले ये कवर कर लेते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम से फेमस है, याद रखिएगा। डायटम्स फ्रेश वाटर मरीन वाटर में इन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे इनके, जब हमने कहा अभी आपको, ये यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ टाइम आपको यूनिसेलुलर दिखेंगे, यूनिसेलुलर होते भी हैं। ये कॉलोनी बना के रह सकते हैं या फिलामेंटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कुछ मेंबर इनके करते हैं। सबसे खास बात, इनकी ये जो सेल वॉल है बेटा, ये आउटर सेल वॉल आप देख रहे हो, ये डायटम्स है आपके, सेल वॉल थिक है। अच्छा सपोज करो ये इनका मेंबर है, इनका जो सेल वॉल है बेटा बहुत ही रिजिड होता है, थिक होता है, ये थिक कवरिंग बनाता है, और इसलिए इनका स्ट्रक्चर कुछ डायटम्स, दो एटम जैसा नज़र आता है आपको। ओके, तो ये थीका मीन्स होता है इनका जो थिक सेल वॉल है। तो थीका इनका दो, एक अपर थीका या लोअर थीका, दो थीका डिफ्रेंशिएट हो जाती है, तो डायटम्स के नाम से फेमस है। और इसी सेल वॉल में, जो इनका ये सेल वॉल नज़र आ रहा है हमें, इसी सेल वॉल में सिलिका, बालू जैसे स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो जाते हैं, और सिलिका डिपॉजिट होने से ये साइन भी करते हैं, और प्लस इनका जो सेल वॉल है हार्ड हो जाता है, हार्ड नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ सिलिका आने से इनमें साइनिंग प्लस हार्डनेस भी क्रिएट होती है। हम आपको बताएं, इनके मेंबर्स जब मरते हैं तो ये सेल वॉल डिकम्पोज नहीं होता कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि सिलिका अर्थ के कंपोनेंट हैं, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ये इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो ये फॉर्म धीरे धीरे इनके मरने के बाद सिलिका क्या होती है? डिपॉजिट होती रहती है, और क्या बना डालती है? ये डायटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देती है। अब इनका रोल आगे आपको बताया जाएगा, एल्गी के साथ इनका रोल भी हम बताएंगे। डायटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। और इम्पॉर्टेंट मैटर अभी हम आपको बता रहे थे बेटा, डायटम्स जहाँ भी होते हैं ओशियंस में, सी में, ये चीफ प्रोड्यूसर का काम करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स का मेन ये फूड है, याद रखिएगा। इनका बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है, स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट है, जो सी एनिमल्स हैं वो खाते हैं। खासकर फिशेस की हम बात कर लें, फिशेस आपके एक्वाटिक मेंबर ज़्यादातर हैं, तो उनका जो फूड है वो डायटम्स होते हैं, इसीलिए इन्हें हम चीफ प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। ओके, ये नीट में आपका 2 बार एग्जाम में आया जा है बेटा, और आपके यहाँ इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं या इनके लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे एल्गी। हमने कहा था देखा, एल्गी का यहाँ बहुत डिटेल स्टडी आपको नहीं करनी है, बेसिक पॉइंट जानना है एल्गी है क्या। तो आप जानते हो बेटा, आप
बारिश के मौसम में देखो आसपास क्या था, काई जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, काई वगैरह लग जाता है। जहाँ पे काई वगैरह आप देखते हो, ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर देखते हो, तो वो काई कुछ और नहीं है, वो एल्गी ही है। मतलब ये हमारे प्लांट ग्रुप के ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम एक सेल वाले होंगे या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, दोनों फॉर्मेट में आपको दिखेंगे। ओके, ये मोस्ट ऑफ टाइम हमने कहा यूनिसेलुलर दिखते हैं। देखिए यूनिसेलुलर फॉर्मेट इनका क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल के साथ यहाँ लिखा हुआ है। फिलामेंटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जैसे होते हैं स्पायरोगायरा, दोनों के स्ट्रक्चर भी हम आपको वन बाई वन अभी समझा देंगे। एल्गी की खास बात, एल्गी प्योर प्लांट फॉर्मेट के हैं, तो फोटोसिंथेटिक होंगे, याद रखिएगा, विथ क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे देखो यहाँ एक क्लोरोप्लास्ट आपको कप शेप दिख रहा है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगायरा देखिए रिबन शेप नजर आ रहा है आपको इस तरह से। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है बेटा एल्गी में वो अलग अलग शेप का हो सकता है। या तो वो कप जैसा आपको दिख सकता है, आप देखो, ओके, या रिबन जैसा स्ट्रक्चर भी नजर आ सकता है। यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे शेप को चेंज कर सकता है, अलग अलग शेप में हो सकता है। इनमें कलर पिगमेंट की हम बात करें तो एल्गी का जो कलर पिगमेंट है वो डिफरेंट कलर पिगमेंट से बना होगा, और इनके अमाउंट के बेस पे कौन सा कलर ज़्यादा है, तो कलर ज़्यादा कौन सा उस बेस पे क्या होगा, एल्गी के कलर भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। आइए जानते हैं ये कलर कौन से हैं। फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, इनमें पाया जाता है। फ्यूकोजेंथीन ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, इनमें स्टोर रहता है। एंड फाइकोएरेथ्रिन, फाइकोएरेथ्रिन रेड कलर का पिगमेंट है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो इनका अमाउंट कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इनके अमाउंट के बेस पे आप देखोगे कि इनका कलर किस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है। जब तक अब सपोज करो आप इनमें से क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, ऊपर यहाँ पे लिखा होगा बेटा क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल किस कलर का है आप बताइए। क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, ग्रीन, मोस्ट ऑफ टाइम क्या आप देखते हो ग्रीन है। तो अब ग्रीन हो गया, ब्राउन है, ब्लू है, रेड है, ये सब प्रेजेंट हैं, बट डोमिनेंट कौन है, मास्किंग किसकी है, कौन ज़्यादा अमाउंट में है, उस कलर पे डिपेंड करेगा। तो इन्हीं कलर के बेस पे जब आप एल्गी पढ़ते हो तो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी आपको नजर आते हैं। कितनी तरह की एल्गीज होती है बेटा, कलर के बेस पे 3 तरह की एल्गी हैं, याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। इस कलर जो आपको कलर बताया जा रहा है, इन्हीं कलर्स के बेस पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एल्गी कितनी तरह की दिखेंगी, 3 दिखेंगी। ओके, ग्रीन, ब्राउन, रेड। तो ग्रीन, ब्राउन, रेड 3 कलर की एल्गी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट के शेप हमने आपको बताइए, ज़रूर नोट करिएगा। ये आपका मेंबर जो है क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ लिखा होगा पहले नंबर पर देखिए। क्लेमाइडोमोनास देखिए ना, एकदम एनिमल जैसा नजर आ रहा है, एनिमल नहीं है बेटा, ये प्लांट है, याद रखिएगा, एक सेल वाला है। पूरा डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। 2 फ्लैजिला होते हैं इक्वल, यहाँ पे सेंटर में देखिए यहाँ वैक्यूल्स होते हैं। पारिनोइड, पारिनोइड ये फूड स्टोरेज है, याद रखिएगा, स्टार्च का इनके पास। और ये पूरा का पूरा कप से क्लोरोप्लास्ट है, सेंटर में न्यूक्लियस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ओके, तो क्लेमाइडोमोनास का स्पेशली क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, कप शेप। आपसे पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट कैसा है क्लेमाइडोमोनास का, आप बताएंगे सर कप शेप है। क्लियर। ये स्ट्रक्चर किसका है, मल्टीसेलुलर स्पायरोगायरा का है। एक सेल दिखाया गया है, आप स्ट्रक्चर बनाते समय एक से ज़्यादा सेल भी इस तरह से आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए एक से ज़्यादा सेल दिखा दिया गया है। न्यूक्लियस सेंटर में आप बना सकते हैं इस तरह से, और रिबन से इस तरह से आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट बना सकते हो आप लोग। क्लोरोप्लास्ट यहाँ कैसा होगा, स्पायरोगायरा का क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट होगा यहाँ स्पाइरल, नोट करिए, स्पाइरल। स्पायरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल पाया जाएगा।
यहाँ पे हमने देखा जो एल्गी का बेसिक फीचर है, 2-3 पॉइंट ही हमें याद करना है बेटा यहाँ पे। और इनका जो फूड स्टोरेज हमने कहा, यहाँ आपको नज़र आ पायरिनवाइड, ये फूड स्टोरेज है, बता रहे हैं अभी आपको हम तुरंत। खास बात देखिए यहाँ पे आपको रेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेटा, ये रेड सी का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। रेड सी में अब देखिए आगे देखिए ब्लू भी कलर ऐसा नहीं है, वाटर आपका नॉर्मल कलर में दिख रहा है, बट यहाँ किनारे की तरफ आप देखिए तो ये पूरा का पूरा सी हमें कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। ऐसा क्यों हो गया, इतना ज़्यादा रेड सी कैसे हो गया? कौन कलर मिला गया, कौन फेंक गया रंग, यहाँ होली खेल गया? कोई नहीं, ये होली खेली है ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियस, एक मेंबर है बेटा, ये साइनोबैक्टीरिया का वैसे मेंबर है, बीजीए है ये ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है। कौन? ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियस जो है ये पीजीए का मेंबर है। हमने कहा था कलर कैसे होंगे एल्गी के, अलग अलग होंगे। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो कलर है वो फाइको एरेथ्रियम है। एरेथ्रियस मतलब एरेथ्रियम कलर कंटेन करने वाला, क्या कंटेन करने वाला है? एरेथ्रियस कलर। तो एरेथ्रियस कलर जो यहाँ पे है वो ट्राइकोडेस्मियम की वजह से रेड सी रेड नज़र आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर नोट करें, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जो रेड सी है, रेड सी का कलर रेड क्यों है? रेड सी का कलर रेड क्यों है? तो ये किसकी वजह से है बेटा? बार बार मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप, ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियस की वजह से है। एरेथ्रियम भी लिख सकते हो आप, सिंगुलर है एरेथ्रियम, तो ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियस। तो रेड सी आप देख रहे हो किसकी वजह से बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी भी हमने कहा फूड स्टोरेज की हम बात कर लेते हैं। तो फूड स्टोरेज की आप बात करोगे तो यहाँ पे पायरिनोइड्स, पायरिनोइड क्या होते हैं बेटा? ये प्रोटीन के बने हुए बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे स्टार्च फिलअप रहता है। यहाँ पे स्टार्च हैं, आप देखोगे इनका जो लोकेशन आप देखोगे, हमने अभी बताया था। यहाँ देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर नज़र आ सकते हैं। यहाँ तो एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देखो, ये देखिए ग्रीन स्ट्रक्चर, ये सब के सब क्या बने हुए हैं बेटा? पायरिनोइड्स के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ओके, यहाँ देखिए लिखा हुआ पायरिनोइड्स। तो क्लोरोप्लास्ट में 1 to मेनी पायरिनोइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास में एक है, स्पायरोगारा में देखिए ढेर सारे नजर आ रहे हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर हो, 1 to मेनी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। किसके? पायरिनोइड के। पायरिनोइड क्या है? फूड स्टोरेज बॉडीज होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं ग्रीन एल्गी के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। एल्गी बेटा आप जानते हो डिफरेंट वे से हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट इसका एक्शन है, हमारे पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट है। एल्गी क्या करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला, एज प्रोवाइड फूड फॉर फिशेस, ये मरीन जो एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? फूड, उनका खाना पीना है ये। बट कुछ एल्गी और भी हैं जो ह्यूमन बॉडी भी यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरेला। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है बेटा, ये स्पेस रिसर्च के समय ऑक्सीजन प्रोवाइड करना एज वेल एज फूड के लिए यूज़ किया जाता है। और क्लोरेला क्लोरेलिन कंपाउंड का डेरिवेटिव इससे ऑब्टेन्ड होता है, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल कंपोनेंट है। ठीक है, प्रोटीन कंटेनिंग एल्गी है, याद रखिएगा, ये एज अ प्रोटीन रिसोर्स भी यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह बेटा और भी एल्गी हैं, अल्वा है, अदर एल्गीज हैं जो एज अ फूड हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिशेस में तो इनका यूज़ है ही है, ह्यूमन के लिए भी डिफरेंट एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और भी रीज़न जानिए और क्यों ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी की भी एक अच्छी खासी अमाउंट प्रेजेंट होती है, जो हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, एक एक पॉइंट आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एल्गी आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम। आपने ऐड देखा होगा कि ये टाटा साल्ट है, पता नहीं कौन सा साल्ट है, देश का नमक है, विदेश का नमक है, कई ऐड आते हैं, वहाँ आयोडीन युक्त नमक। हम आपको बताएं कि नेचुरली देखो आप यहाँ पे जो एल्गी हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गी होती हैं बेटा, ये सी वगैरह में प्रेजेंट होती हैं, ये आयोडीन को खुद मिक्स करती हैं, अलग से हमें वहाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये आयोडीन साल्ट में नेचुरली मिला हुआ रहता है।
इसका अमाउंट होता है, चेक कर लिया जाता है कि उतना ही है, बस ऐसे कुछ करना नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे एक स्पेशल एल्गी होती है, हम आपको बताएं, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया टाइप की जो एल्गी होती है बेटा, ये आयोडीन को नेचुरली मिक्स करती हैं। कहाँ पे? सी वगैरह में। और पोटेशियम के मिनरल भी देखिए साथ में रहते हैं, मिनरल्स भी वहाँ पे मिक्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी को अलग से लिखा गया, रीजन ये बेटा, ये आपको साइनोबैक्टीरिया में भी दिखेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपका होता है ये साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है, बट ये एल्गी से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे इनके फंक्शन को दे दिया गया है। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का? सॉइल फर्टिलिटी में। ये क्या करते हैं? सॉइल में बेटा फ्री फॉर्म में होते हैं, आप देखोगे वहाँ पे ये N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। सॉइल में N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम इनका है। ओके, कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डायटम्स की मैं बात कर लेता हूँ। डायटम्स आप देखोगे, डायटम्स अभी हमने कहा था, ये आपने इनिशियल एग्जाम्पल जो हमने समझाया था वो है बेटा, डायटम्स की वॉल क्या थी? सिलिका डिपॉजिट करती है ना, आज ही आपने पढ़ा है। सिलिका यहाँ डिपॉजिट होगा, और जो सिलिसियस वॉल है इनका, सिलिसियस वॉल, वो डिपॉजिट होता रहता है लार्ज अमाउंट में, इनके डेथ के बाद डिपॉजिट होता रहेगा, और ये डायटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है। किसका? डायटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है। जो डायटमेसियस अर्थ है ये फिल्ट्रेशन के फॉर्म में, कप सिरप फिल्ट्रेशन में, चीज़ों के फिल्ट्रेशन में यूज़ होता है, एंड फर्निशिंग है, पेंट है, क्रीम्स हैं, ब्यूटी क्रीम्स हैं, पॉलिशेस हैं, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये उनको फर्निश करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, हमने अभी भी कहा आपको, इनका इस्तेमाल हम फिल्ट्रेशन या पेंट है, ब्यूटी क्रीम है, भाई दीवार चमकाओ, गाल चमकाओ, कुछ भी करो, ये शाइनिंग होनी चाहिए ना, तो शाइनिंग कौन देगा? शाइनिंग देने वाला हमारा क्या है? डायटमेसियस अर्थ है। इसकी जो मिट्टी है, इसका जो आप डिपोजिशन, वो यूज़ किया जाता है ताकि इसे शाइनिंग मिलती रहे। ओके, तो आपने क्या देखा? एकदम सिंपल इवेंट था यहाँ पे कि इनका यूज़ कैसे हो रहा है। बेटा देखिए, हमने आपको कहा था कि हर किंगडम के बाद थोड़ा 2-4 क्वेश्चन का फॉर्मेट हम आपको बताएंगे, जिससे आपको आइडिया लगता रहा कि छोटे मोटे क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं। तो आइए एक बार 2-3 क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर आपका टॉपिक जो था प्रोटिस्टा में, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, नेम द ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा। ये अमीबा की बात कर रहा है। मान लो यहाँ अमीबा के सिवाय दूसरा नाम दे दे, पैरामीशियम, यूग्लिना, तब भी ये एज इट इज क्वेश्चन रहेगा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ अमीबा दे दे या क्या आ जाए बेटा, पैरामीशियम दे दे, एकदम धमाकेदार ट्रिक है। पूरा प्रोटोजोआ दे दे पैरासाइट छोड़ के, तो आंसर एक ही होगा, मैं बता रहा हूं अभी। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, कोई भी नाम दिया होगा तो आंसर सिर्फ एक होगा। क्या? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आप यहां सिर्फ एक आंसर लिखेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोवंस। तो प्रोटोजोवंस में स्पेशली आपको नाम दे के पूछता है वो, तो नाम किसी का भी हो, आंसर चेंज होने वाला नहीं है। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरे नंबर पे आइए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, डिजीज से पूछा गया। देखिए, नेम द प्रोटोजोआ व्हिच कॉज, क्या कॉज करे, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करे और मलेरिया कॉज करे। दोनों नाम फेमस हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे पढ़ा रखा था, ये तो आज ही का मैटर है। अमीबिक डिसेंट्री कौन कॉज करता है, याद है तो तुरंत बताइए। ये कॉज करता है बेटा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू अमीबिक डिसेंट्री कॉज होती है, याद रखिएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम, आज के लेक्चर में आपको ये बताया गया है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरियल पैरासाइट है बेटा, मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू काइंड ऑफ लोकोमोशन फाउंड इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किस तरह से लोकोमोशन होते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका बेटा, 3 तरीके बस होते ही हैं, 2 आपसे अक्सर पूछता है।
पहला आप लिखिए सीलिया के थ्रू सीलिया, सीलियरी मूवमेंट, और दूसरा लिखिए फ्लैजिला, थ्रू फ्लैजिला या फ्लैजिलरी मूवमेंट। इसी तरह से बेटा चैप्टर एंड होगा तो हम सीरीज ऑफ क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे। ओके, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए वीडियो पे आप बने रहें, और किसी भी क्वायरीज के लिए, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।